देव जगत्पते नान्यां तवद भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि मां, पाहि मां। उत्तरा ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपको ही चाहा है और आपकी भी मैं वंदना करना चाहता हूँ। पाहि मां, हमारी रक्षा करो आप। और जब उत्तरा की इस प्रकार देखा, चिल्लाते हुए पाहि मां, पाहि मां, कि हे महायोगिन देव के जगतपते, आप हमारी रक्षा करो। नान्यम तवद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, मेरा मृत्यु का समय आ गया है, आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। जब रामचरितमानस में जब आता है प्रसंग, जब भरत जी श्री राम जी से वनवास में मिलने गए हैं, तीनों मां को संग करके, तो जब उस चित्रकूट में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी से जब मिले हैं, तो वहां पे मिलने से पहले ही भरत जी का जो है जो पाही नाथ करके पुकारा है। पाही नाथ कही गोसाई भूतल परे लकुट की। वहां पे जो है जैसे डंडे को हम खड़े कर देते हैं तो डंडा अपने आप गिर जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता? जब हमने कोई वस्तु लिया, उनको मैं आकाश की तरफ ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद जैसे गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार भरत जी भी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में लकुट के जैसे गिर गया, डंडे के जैसे गिर गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो है द्रौपदी, यहाँ पे जो है उत्तराज के भी जो है भगवान द्वारकाधीश के चरणों में डंडे के समान गिर गई है। कहते हैं कि यदि भगवान को चिंतन करना हो तो अच्छे से चिंतन करो। गीता में कहते हैं कि अन्यास चिंतनयो मां मैं जना प्रियुपासते तेषां ये भुक्तानां योगक्षेमं वहामि। यदि आप किसी भी अवस्था में यदि भगवान को पुकारते हो, और इतना तक ही नहीं, भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, कहूँ कहाँ लगे नाम बराई, नाम न सके राम गुण गाई। भगवान को किसी भी अवस्था में पुकारो, जलते समय यदि पुकारोगे तो भगवान कृपा करेंगे, सोते समय पुकारोगे भगवान कृपा करेंगे, भोजन करते समय पुकारोगे भगवान कृपा करेंगे, चलते समय पुकारोगे भगवान कृपा करेंगे। भैया जिस अवस्था में हो भगवान को पुकारो, नाम लो। भैया आजकल हमें कुछ मैया कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया एकादशी करे कि ना करे। एकादशी ऐसा कोई बात नहीं, एकादशी जितने भी मनुष्य को है कि भैया उपवास करना चाहिए। 7 दिन में, जैसे मान लो 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है कि नहीं, मिलती है कि नहीं? रविवार को छुट्टी मिलता है, तो 7 दिन में जो हमें 1 दिन छुट्टी मिलता है, ठीक उसी प्रकार 1 दिन पेट को भी छुट्टी दे दिया करो भैया। और पेट को यदि छुट्टी ना दोगे तो भैया शास्त्रों में कहा गया है कि ज्यादा खाने से ज्यादा बोलने से जो है आयु कम होता है। भैया हमें तो बोलने का उपदेश दिया, ये नहीं कहिएगा कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो भैया शास्त्रों में कहा गया है कि ज्यादा बोलने से ज्यादा खाने से हमारी आयु कम होता है। इसीलिए जितना भी हो उपवास करने में ही समय को व्यतीत करो। भैया उपवास करो, भगवान का नाम स्मरण करो। जब अन्यास चिंतनियों की बात आया तो यहाँ पे जिस समय आप चिंतन करोगे भगवान उस समय कृपा करते हैं। भगवान ने फिर क्या किया, तो उत्तरा के घर में जो बालक है भगवान ने उनके घर में नन्हे से रूप में जो है अंगूठे का रूप धारण करके भगवान उसके घर में प्रवेश कर गया, उस ब्रह्मास्त्र को जला दिया। उत्तरा की गर्भ की रक्षा हुई। उत्तरा ने जो है
भगवान का स्तुति नहीं कर पाई, पर कुंती मैया वहीं भी थी। कुंती मैया ने स्तुति करने लगा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि है मैया ये कौन सा बात है? अरे आप तो हमारी बुआ हो, बुआ को ये स्तुति करते हैं। अरे आप हमारी बुआ हो। कुंती मैया ने कहा कि कृष्ण चाहे मैं तुम्हारी बुआ हूं, पर आज तुम्हें 5 मिनट हमारे सामने मुख बंद करके रहना पड़ेगा। बोले जो फिर जो है कुंती मैया ने स्तुति गाया है, नमस्ते पुरुषम याद पाशमीश्वरम प्रकृति परम सर्वक्षरम सर्वभूतानामंत महिरमम स्थितम। इस प्रकार से 11 श्लोकों में स्तुति की है। और जैसे स्तुति की, भगवान ने कहा कि तू स्तुति क्यों कर रही है? तुम कुछ वरदान मांगना चाहती है तो मांगो हमसे। कुंती मैया ने कहा कि हमें कुछ नहीं वरदान चाहिए। बोले नहीं तो मांगो। बोले यदि आप देना चाहते हैं तो हमें एक ही वरदान दीजिए। साधक मैया ये नो बात जो कहा है कुंती मैया ने, बड़ा ही सुंदर बात कहा है। वरदान में क्या मांगा है कुंती मैया ने कि विपदा संतु न सशस्व तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने भगवान कृष्ण द्वारकाधीश से एक ही विनती की और एक ही वरदान मांगी। वो क्या मांगी? विपत्ति मांगी। भैया आजकल हमारे सामने यदि भगवान प्रकट हो जाते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि बाबा हमारे पुत्र का नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए, हमें इतना दौलत हो जाए, धन दौलत हो जाए। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं। जैसे हम कुछ पड़ोसी में 2 मैया एक मिलाव होता है। वो मैया की बहुत मिलाव थी। 2 मैया एक साथ रहती थी, जैसे बहना बहना कहते हैं। ठीक ठीक अपनी बहना, अपनी आवाज में समझो। तो जब इस प्रकार हुआ तो एक मैया ने कहा कि अब की बार हम भगवान को पूजने चलेंगे। बोले कहाँ चलना है? जैसे इस बिहार की माना जाए वैसे बहुत सारे तीर्थ हैं, पर महादेव का एक माना जाता है। तो कौन? कुशेश्वर नाथ महादेव, उनको ही मानते हैं ना ज्यादातर। हाँ। तो कुशेश्वर नाथ महादेव को जैसे पूजने गई 2 मैया ने एक साथ। अब 2 मैया ने गया तो 2 मैया ने भगवान शिव जी को जल चढ़ाई। एक मैया ने जल चढ़ाई तो बोले कि हे शिव भगवान, यदि हमारे घर में यदि 4 चक्का आ जाएगा, हमारे पुत्र को नौकरी हो जाएगा, तो मैं आपको 1 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, 1 कुंटल। अच्छा चलो ठीक है। दूसरी मैया ने क्या किया? वो भी चढ़ाई, जल चढ़ा करके बोले हर हर महादेव, हे महादेव जी मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ कि हमें जो है कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हमें होते रहे, दर्शन होते रहे। पर जो मैया ने कहा कि हमें 4 चक्का पुत्र की नौकरी हो जाए, तो उनको शुरू में बहुत सुख प्राप्त हुआ। सुख यानी जब भगवान, देखिए शिव जी तो ऐसे दयालु हैं, औधर दानी हैं। अरे उनसे भैया आप 1 लोटा जल चढ़ा दो, बोलो हर हर महादेव, वैसे ही शिव जी प्रसन्न हो जाते। शिव जी तो अरे मेरे सिर पर रख दो भोले